जय श्री राधे दोस्तों। पंचवटी में आश्रम, यह कथा मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। माता सीता, राम, लक्ष्मण जहाँ पंचवटी में रहा करते थे। दोस्तों बहुत ही शिक्षाप्रद कथा लेकर आया हूँ। देर न करते हुए कथा के लिए शुरू करते हैं। पंचवटी की ओर जाते समय मार्ग में राम, सीता और लक्ष्मण की दृष्टि एक विशालकाय गृध्र पर पड़ी। दोस्तों लक्ष्मण ने उसे कोई राक्षस समझा और उनका परिचय पाने के उद्देश्य से उससे पूछा, तुम कौन हो? प्रिय भक्तों, इस प्रश्न के उत्तर में उसने मधुर वाणी में कहा, तात मैं आपके पिता का मित्र हूँ। मैं गिर्द जाति के यशस्वी व्यक्ति अरुण का पुत्र हूँ प्रिय भक्तों, और मेरा नाम जटायु है। वह जटायु अपना नाम बताते हुए बोले, कृपया करके आप मुझे अपने साथ रहने की अनुमति दें, ताकि आपके साथ रहकर मैं सेवक की भांति आपकी सेवा कर सकूं। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से अनुमति प्राप्त कर वह राम और लक्ष्मण के साथ चलने लगे। प्रिय भक्तों, पंचवटी पहुंचने पर राम ने लक्ष्मण से कहा, सौम्य महर्षि अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था वहां हम पहुंच चुके हैं। यही पंचवटी प्रदेश है। सामने गोदावरी नदी भी प्रचालित हो रही है। प्रिय दोस्तों, अतः तुम किसी जलाशय के निकट रमणीय दृश्य वाले योग्य स्थान का चयन करके उस पर आश्रम बनाने की तैयारी करो। प्रिय भक्तों, लक्ष्मण ने आश्रम बनाने के लिए गोदावरी के तट पर एक स्थान चयन किया, जहां पर पुष्पों से लदे वृक्ष अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। वह स्थान चारों तरफ से पुष्पों, गमलों तथा लता बल्लरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलकदम, नितिश, पुलांग, आम, अशोक, तिल, केवड़ा, चंबा, सयनंद, चंदन, कदम्बा, पारास, कुशल, लकुच, दव, अक्षण और खैर सभी पलाश आदि वृक्षों से घिरा हुआ था। निकट ही गोदावरी नदी प्रचालित हो रही थी, जिसमें हंस और कारवाड़ाव आदि पक्षी विचर रहे थे। चकवे उस सब की शोभा बढ़ाते और अपने पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड उसके तट पर पहुंचे रहे थे। दोस्तों, लक्ष्मण ने वहां पर लकड़ियां तथा घास फूसों की सहायता से शीघ्रतापूर्वक एक कुटिया का निर्माण कर लिया। प्रिय भक्तों, फिर उसी कुटिया के निकट उन्होंने सुंदर लता पल्लवों की सहायता से एक और कुटिया का निर्माण किया और उसी में सुंदर स्तंभों से युक्त यज्ञ वेदी बनाई। उसके पश्चात उन्होंने दोनों कुटियों को घेरते हुए चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दी। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार आश्रम का निर्माण कर लेने के पश्चात लक्ष्मण ने राम और सीता को बुलाया, आश्रम का निरीक्षण कराया। वे इस सुंदर आश्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण की सराहना करते हुए श्री राम बोले, लक्ष्मण, तुमने इतना दुर्गम वन में भी राजप्रसाद जैसा सुविधाजनक निवास बना लिया। तुम्हारे कारण तो मुझे वन में भी घर से अधिक सुख सुविधा प्राप्त हो रही है। फिर उन दोनों के साथ बैठकर राम ने यज्ञ कुटीर में हवन किया। वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे और लक्ष्मण दत्त चित्र होकर उन दोनों की सेवा करने लगे। इस प्रकार वहां पर शरद ऋतु के 2 मास सुखपूर्वक व्यतीत हो गए। अब मेहंत ऋतु का आगमन हो चुका था। एक दिन बाद प्रातः बेला में सीताराम के साथ गोदावरी स्नान करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मण के पीछे पीछे घड़ा उठाए चल रहे थे। सरिता के तट पर पहुंचने पर लक्ष्मण को ध्यान आया कि हेमंत
ऋषु ऋतु हेमंत ऋतु रामचंद्र जी की सबसे प्रिय ऋतु रही है। वे तट पर घड़े को रख कर बोले, भैया यही हेमंत काल में है जो आपको सर्वाधिक प्रिय रही हो। आप इस ऋतु को वर्ष का आभूषण कहाँ करते थे। अब शीत अपने चरमावस्था में पहुंच चुकी थी। सूर्य की किरणें का स्पर्श प्रिय लगने लगा। पृथ्वी अन्नपूर्णा बन गई। गोरस की नदियां बहने लगी। राजा महाराजा अपनी अपनी चतुरंगड़ी सेनाओं लेकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए निकल पड़े। सूर्य के दक्षिणायन हो जाने के कारण उत्तर दिशा में शोभा प्राप्त हो गई। अग्नि की शोभा की उष्मा प्रिय लगने लगी। रात्रियां हेम जैसी शीतल हो गईं, जैसे जौ और गेहूं से भरे खेतों में ओस की बिंदु मोतियों की भांति चमक रहे हैं। ओस की जल से भीगी हुई रेत पैरों को घायल कर रही हैं। उधर भैया भरत अयोध्या में रहते हुए भी वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए शीतल भूमि का शयन करते होंगे। वे भी सब प्रकार के ऐश्वर्यों को त्याग कर आपकी भांति त्याग एवं कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हे तात, द्रव्यजन कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसकी माता के अनुकूल होता है, पिता के नहीं। किंतु भरत ने इस कथन को मिथ्या सिद्ध कर दिया। उनका स्वभाव अपनी माता की क्रूर स्वभाव जैसे कदापि नहीं है। हमारे और संपूर्ण देश के दुख का कारण वास्तव में उनकी माता का क्रूर स्वभाव ही है। लक्ष्मण के केकई के लिए निंदा करें। लक्ष्मण के केकई के लिए निंदा भरे अंतिम वाक्यों सुनकर राम बोले, लक्ष्मण, इस प्रकार तुम्हें माता केकई की निंदा नहीं करना चाहिए। वनवास में रहने तापम धर्म ग्रहण किया है और तपस्वी के लिए किसी की निंदा करना या सुनना दोनों ही पाप हैं। केकई की जैसे भरत की माता है, केकई जैसी भरत की माता है, वैसी ही हमारी माता है। हमें भरत ने चित्रकूट में आकर कहा है, हे विनय मधुर एवं स्नेहयुक्त वचनों को स्मरण रखना चाहिए। मैं तो हम चारों भाइयों की पुनः प्रेम पूर्वक मिलन वाले दिन की व्यग्रता भी से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार भरत के वियोग से व्याकुल राम, सीता और लक्ष्मण के साथ गोदावरी के शीतल जल में स्नान करके अपने आश्रम वापस आए। प्रिय दोस्तों, पंचवटी में आश्रम प्रभु रहे जहाँ मैंने यह कथा आपके लिए सुनाई। प्रिय दोस्तों, अच्छी लगी होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। प्रिय दोस्तों, जो भी चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर हर रोज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। प्रिय दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, बोले जय सिया राम।